सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 4 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है बच्चे। ये क्लास 8 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग। आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इज एन इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये वह उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। The investment for this industry include labors, capital, space and other infrastructure as well as iron ore, coal and limestone raw materials। और इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य संरचना के साथ साथ लोह-अयस्क, कोयला और चूना पत्थर, ये सब क्या होते हैं? कच्चे माल के रूप में उपस्थित होते हैं, कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम आयरन ओर हैज़ टू गो थ्रो ए, ये क्या लिखा हुआ है? थ्रो ए dilapidated refined process ranging from keeping the raw material in the furnace to the steel produced as a product। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से लेकर उसे गलाने तक की परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है। विच इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, और तब जाकर क्या होता है कि इस्पात बनता है और इसे कैसे दूसरी इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। पहले लोहे से इस्पात बना जाता है, फिर उसे दूसरी इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, वायर आर मेड बाय मिक्सिंग स्टील। इस्पात के मिश्रण से क्या क्या बनता है? एल्यूमिनियम, निकल, तांबे के तार बनते हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी सच आइटम्स whose steel or iron is used in construction such as ships, trains, trucks, safety pins, needles, agriculture machinery and the use of steel in the construction of large building etc। अब देखिए ऐसी बहुत सी मतलब वस्तुएं हैं जिसका निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर बताई हुई है, शिप्स हो गए, ठीक है, जहाज जिन्हें पोत भी कहते हैं हम लोग, ट्रेन्स हो गई या फिर सेफ्टी पिन्स हो गई या सुई हो गई या एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने वाले यंत्र हो गए। और इसके अलावा जो विशाल बिल्डिंग्स होती हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके निर्माण में भी स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, इम्पोर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर इन द कंट्री इंक्लूड भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एटसेट्रा एंड आर मेनली स्प्रेड ओवर 4 स्टेट वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन कौन से नाम बताए हुए हैं? भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि। और ये मुख्यतः 4 राज्यों में है बच्चों। ठीक है, 4 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जो कि जमशेदपुर में है इंडिया के, ठीक है, और जमशेदपुर है झारखंड में, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया स्टील फैक्ट्री वाज प्राइवेटली ओन्ड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक इट ओवर एंड एस्टेब्लिश्ड मैनी अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स विद इट। आज़ादी से पहले के भारत में टिस्को इस्पात कारखाना प्राइवेट था, ठीक है, किसी और के निजी स्वामित्व में था। और आज़ादी के बाद क्या हुआ कि इसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ ही बहुत से अन्य जो लोहा इस्पात संयंत्र थे उन्हें स्थापित किया। टिस्को वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1907 एट साकची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्वर्णरेखा एंड खरकई रिवर्स इन झारखंड। झारखंड में स्वर्णरेखा जो है और खरकई नदियों के
संगम के समीप साकची में 1907 में ये शुरू की गई थी टिस्को। Geographically, Jamshedpur is the most convenient place in the country as an iron steel hub. और अगर भौगोलिक रूप से देखें तो जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान है। ठीक है, पूरे देश की बात कर रहे हैं। साकची वाज चूजन टू सेट अप ए स्टील प्लांट ड्यू टू सेवरल रीजन। साकची को कई कारण से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। जस्ट 32 किलोमीटर फ्रॉम कालीमाटी, another station on the बंगाल नागपुर रेल रूट। ये स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी एक और स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। द प्लेस वाज ऑल्सो क्लोज टू कोलकाता विद आयरन और कोल मैगजीन डिपॉजिट्स वेयर देयर वाज ए ह्यूज मार्केट। और ये स्थान लोहायस्क कोयला मैगजीन निशोपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। टिस्को रिसीव्स कॉल इन द झरिया कोलफील्ड एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। द खरकई एंड स्वर्णरेखा रिवर सप्लाई सफिशिएंट वाटर। गवर्नमेंट असिस्टेंस वाज आल्सो अवेलेबल टू इनकरेज दिस। और खरकई स्वर्ण रेखा नदियों से यहाँ जल की भी पूरी तरह से आपूर्ति होती है और इसको प्रोत्साहित करने में सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई है। अब पिट्सबर्ग के बारे में देखेंगे। यूएसए, इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री हैज़ ए नंबर ऑफ लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल हेयर such as coal is available in Pittsburgh itself and iron ore is sourced from Minnesota iron mines. पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है और लोहायस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। देयर इज़ अ चीप शिपिंग रूट बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग। और इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है। आयरन और इज ट्रांसपोर्टेड by the train from the Great Lakes to the Petersburg region. Water is supplied from the Ohio, Monongahela और Allegheny rivers. तो बच्चों ये जो ग्रेट लैक्स की बात हो रही है यहाँ पर पीटरबर्ग क्षेत्र तक, ग्रेट लेक से पीटरबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। यहाँ जल की आपूर्ति इन नदियों से होती है, ओहियो, मोनोगेला और एलेग्नी नदियों से होती हैं। ठीक है, एक्टिविटी दी हुई है इसमें। लिस्ट द नेम्स ऑफ 10 आइटम्स मेड ऑफ स्टील एंड आयरन यूज्ड इन योर होम। ठीक है, स्टील और आयरन का जिस चीज़ में यूज़ हुआ हो ऐसी 10 चीज़ों को आपको नाम लिखने हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ों के बच्चों नाम लिख सकते हैं, जैसे अलमीरा हो गई, ठीक है, फ्रिज हो गया, जैसे फ्रिज हो गया, और सेकंड ये हो गया। थर्ड आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी कुछ नेम्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर आपको नाम दिए हुए हैं, ये देखिए, जैसे सेफ्टी पिन्स हो गई, नीडल्स हो गई, ये सभी के घरों में मिल जाएंगी, है ना। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे यूटेंसिल्स हो गए। तो कुछ नाम तो मैंने बता ही दिए आपको, कुछ और आप ऐड कर देना इसमें। और आपके घर में अगर ऐसी चीज़ें तो सभी के घरों में होती हैं बच्चों, तो ये आप लिख देना, ठीक है, जो आयरन और स्टील से बनी हो ऐसी चीज़ें। आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया। भारत में लोहेस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हमें। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, देखिए, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया आर एज फॉलोज। भारत में लोहेस्क के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम इस प्रकार हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को लिख दिया। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, नंबर 3 पर लिखेंगे भिलाई, नंबर 4 राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, बस इतना ही लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लोकेटेड एंड वाई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है और क्यों। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, टिस्को is located in Jamshedpur in Jharkhand because geographically Jamshedpur is most convenient place in the country as an
आयरन स्टील हब, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को भी कहते हैं, ठीक है, वो झारखंड में जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड में एक जगह है जमशेदपुर, वहाँ पर स्थित है, क्योंकि भौगोलिक रूप से जमशेदपुर जो है वो पूरे देश में लोहे का, ठीक है, देश की बात हो रही है, देश में लोहे के लिए जो लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान पर है, इसलिए वो इस यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड स्टील इंडस्ट्री डेवलप इन पिट्सबर्ग। तो पहले आप इतना लिखेंगे, स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड इन पिट्सबर्ग बिकॉज स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में विकसित हुई थी, क्योंकि आप फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे बच्चों, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री हैज़ a number of local facilities available here, such as coal is available in Pittsburgh itself and iron ore is sourced from Minnesota iron mines। मतलब पिट्सबर्ग के जो इस्पात उद्योग हैं उनको कई स्थानीय सुविधा उपलब्ध है, जैसे कोयला तो पिट्सबर्ग में ही मिल जाता है उन्हें, और जो लोहा अयस्क है वो मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त हो जाते हैं। देयर इज़ अ चीप शिपिंग रूट बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, और इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन जो होता है उसका भी सस्ता साधन है, तो इसलिए वो वहाँ पर विकसित हुए हैं उद्योग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, आयरन और एंड स्टील इंडस्ट्री is one of the basic industries of the country and play an important role in strengthening the economy. So the role of iron and steel industry in India is very important for the development of country। देखिए लौह अयस्क जो होता है, लौह अयस्क और इस्पात उद्योग जो है वो देश की बुनियादी जो उद्योग हैं उनमें से एक है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए देश के विकास के लिए भारत में लौह और इस्पात उद्योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है बच्चों। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।